एक सम्राट जो कि अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसे अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को अगला सम्राट नियुक्त करना था। लेकिन सम्राट के सामने समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके तीनों पुत्र बल, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थे। वह यह निर्णय ही नहीं ले पा रहा था कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। वह पिछले कई महीनों से इसी उधेड़-बुन में था कि किसी तरीके से उसे ये पता चल जाए कि इनमें से सबसे अच्छा सम्राट कौन बन सकता है, कौन है जो उसके इस साम्राज्य को और फैला सकता है, इसे और धनवान व साम्राज्य बना सकता है। उसने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटों की परीक्षा लेने की कोशिश की। उसने उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन हर बार तीनों ही राजकुमार सम्राट की नजरों में एक समान योग्यता वाले प्रसिद्ध होते। सम्राट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हीं दिनों सम्राट के महल में एक सन्यासी भिक्षा मांगने आता है। क्योंकि सन्यासी दोपहर में भिक्षा मांगने आया था, इसीलिए सम्राट उससे आग्रह करता है कि आज का भोजन वो उसके महल में करके ही तब पश्चात वो वहां से भिक्षा लेकर जा सकते हैं। सन्यासी सम्राट की बात मान लेता है और दोनों भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में बैठ जाते हैं। जब वो दोनों भोजन कर रहे थे तो सन्यासी राजा के मुख पर उठ रही चिंता की लकीरों को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि जरूर राजा किसी बड़ी उलझन या परेशानी में है। भोजन करने के पश्चात जब राजा और सन्यासी एक कक्ष में बैठे बात कर रहे थे, तो सन्यासी ने सम्राट से पूछ ही लिया, महाराज, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप किसी बड़ी उलझन में हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। सम्राट ने कहा, चिंता बस इसी बात की है कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। मेरे तीनों पुत्र किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं, तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं। समझ नहीं आता कि किसके हाथों में ये साम्राज्य सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। यह सुन उस बूढ़े सन्यासी ने हंसते हुए कहा, इस समस्या का समाधान तो बहुत ही आसान है। फिर उस सन्यासी ने सम्राट को एक तरकीब बताई जो सम्राट को भी काफी पसंद आई। इसके बाद बूढ़े सन्यासी ने सम्राट से जाने की आज्ञा ली और महल से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक सुबह सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन तीनों को गेहूं से भरा एक एक बोरा देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। लौटने का समय निश्चित नहीं है, शायद 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब मैं लौटूं तो तुम लोगों को ये गेहूं का बोरा मुझे सुरक्षित लौटाना होगा। एक भी दाना इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सम्राट तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। पिता के जाते ही सबसे बड़ा पुत्र उस गेहूं के बोरे को एक तिजोरी के अंदर बंद कर देता है और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा देता है, इस उम्मीद के साथ कि जब पिताजी वापस लौट के आएंगे तो उन्हें ये बोरा सुरक्षित लौटा दूंगा। दूसरे पुत्र ने सोचा कि गेहूं को तिजोरी में रखना तो बेवकूफी होगी, पता नहीं कितना समय लग जाए पिताजी को वापस आने में। तब तक गेहूं में कीड़े लग सकते हैं, वो सड़कर राख हो सकता है। यही सब सोचकर उसने उस गेहूं को महल के पीछे खाली पड़े एक जमीन पर फेंकवा दिया, ये सोचकर कि उससे इतना फसल तो हो जाएगी कि पिताजी को एक बोरा गेहूं वापस कर दूंगा। लेकिन वह कोई किसान तो था नहीं, उसे खेती की समझ तो थी नहीं। उसने गेहूं को ऐसे फेंका था जैसे कि कोई किसान कभी नहीं फेंकता। उसने गेहूं फेंकने से पहले ना तो जमीन की जांच की थी कि जमीन बंजर है या उपजाऊ, ना तो जमीन की जुताई करवाई थी। बस भगवान भरोसे फेंक दिया था कि जब भगवान फालतू के इतने पेड़ उगा देता है तो वो मेरे गेहूं के पेड़ तो उगा ही देगा। सबसे छोटे पुत्र ने सोचा, गेहूं को तिजोरी में रखना तो साफ साफ मूर्खता होगी। पिताजी के वापस लौटने तक उसका सड़कर राख बन जाना
तो निश्चित है, और गेहूं को यूं ही किसी जमीन पर भगवान भरोसे फेंक देना किसी जोखिम जैसा है। इसीलिए उसने एक निर्णय लिया। वह एक किसान के पास गया। उसने उस किसान की मदद से एक अच्छा उपजाऊ खेत ढूंढा। उसमें से सारे खरपत बाहर हटवाए, उसे जुतवा कर अच्छे से तैयार करवाया और फिर उसमें बीज बोए और साथ ही समय समय पर खाद पानी भी दिया। 3 साल बाद जब पिता वापस आए तो सबसे बड़े बेटे ने तिजोरी खोलकर दिखाई। वहां राख के ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं था। पिता ने क्रोधित होते हुए कहा, मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे जिनमें असीम संभावनाएं थी, जो विकसित होकर इन 3 सालों में सैकड़ों हो सकते थे, लेकिन तुमने उन जीवित दानों को मिट्टी कर दिया। जो जिंदा थे उन्हें भी मार दिया। जो विकास के संभावना थे वो सब तुमने नष्ट कर दिया। भला मैं तुम्हारे हाथों में साम्राज्य कैसे दे सकता हूँ? तुम कुछ ही वर्षों में उसका भी यही हाल करोगे। सम्राट ने दूसरे पुत्र से पूछा, गेहूं के दाने कहाँ हैं? वो सम्राट को महल के पीछे उस बंजर जमीन पर ले जाता है जहां उसने दानों को फेंक दिए थे। लेकिन वहां तो गेहूं का एक भी पौधा नहीं था। वहां केवल खरपतवार और कांटेदार पेड़ थे। दाना फेंकने के बाद पिछले 3 वर्षों में वह राजकुमार दोबारा वहां देखने नहीं आया था। पिता ने पूछा, कहाँ है गेहूं के पेड़? पुत्र ने कहा, मैंने तो यहीं बोए थे, पता नहीं कहाँ गए। सम्राट ने पूछा, गेहूं बोने से पहले जमीन की जांच की थी? जमीन को बीज बोने लायक तैयार किया था? बेटे ने शर्मिंदा होते हुए कहा, नहीं, मैंने सोचा जमीन पर इतने सारे पेड़ पौधे घास घूस बिना बोए पैदा होते रहते हैं और बिना देखभाल किए इतने बड़े हो जाते हैं, तो मेरे गेहूं के बीज तो उग ही जाएंगे और उनमें से एक बोरा गेहूं तो निकल ही आएगा। सम्राट ने कहा, तू भी इस राज्य को संभालने लायक नहीं है। जो इंसान बीज बोने से पहले यह भी नहीं देखता कि जमीन कैसी है और बोने के बाद 3 सालों तक वापस देखने भी नहीं जाता कि उसका क्या हाल है, वो इस राज्य का क्या करेगा, मैं ये भी साफ साफ देख सकता हूँ। सम्राट ने अपने तीसरे पुत्र से पूछा, गेहूं कहाँ है? वह सम्राट को एक बड़े से खेत के पास ले गया। सम्राट ने जितना उसे गेहूं दिया था उससे 1000 गुना हो गया था। खेत बड़ा से बड़ा होता चला गया था, क्योंकि जितना भी गेहूं होता था उसे वह अगले वर्ष बीज के रूप में इस्तेमाल कर लेता था। पिता देखकर हैरान हो गया। उसके सामने एक बड़ा सा लहराता खेत खड़ा था। अपने बेटे की इस फसल को देखकर पिता झूम उठा और चिल्ला कर बोला, राज्य को तू ही संभाल सकता है, क्योंकि जो इतने छोटे छोटे बीजों को नहीं संभाल पाए वो मेरे इतने बड़े साम्राज्य को क्या संभाल पाएंगे। और वह राज्य उस छोटे बेटे को सौंप दिया गया।